Good morning students. Now we will start the exercise 15.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है plot the following points on a graph sheets, verify if they lie on a line. Okay? अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, मतलब उसको पॉइंट में हमको नोट करना है उधर, और फिर उसमें हमको देखना है कि उसमें लाइन बन रही है या नहीं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले कि हमारे पॉइंट्स कैसे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए, बी, सी और डी आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। A40। अब आप ये जो A40 है, मतलब क्या होता है, जो पहला पॉइंट होता है 4 जो है वो है एक्स एक्सिस का और 0 है वाई एक्सिस का। तो हम कैसे करेंगे, जो ये हमारा 4 जो है इसको हम एक्चुअली हमेशा जब भी हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा हर पॉइंट हमारा एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। मतलब पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा और सेकेंड पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं इसको। पहले तो आप स्केल ले करके एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, जहाँ तक आपको लेने हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पॉइंट 6 है, तो आप 6 पे भी एंड कर सकते हैं। मेरा 8 तक गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा होती है ये वाली लाइन, वाई एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। और ये जो लाइन है हमारी जाएगी जो, अब ये होगी हमारी एक्स एक्सिस की लाइन। ठीक है, तो ये भी 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कौन सा, A40। ठीक है, वो जो हम बनाएंगे 4 और 0 का पॉइंट, उस पे हम A नोट करेंगे। अब देखिए आप एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ। तो ये 4 पे जाके ही मिलेगा। 0 और 4 मिलके हमारे यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा जिसको हम क्या नोट करेंगे, 4, 0, A। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बी दिया हुआ है, आपका बी क्या दिया है आपको, 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी 4 मतलब एक्स का, तो 4 ये बी है ना, बी 4 और 2 दिया है हमको, तो बी हमारा 4 और 2, तो पहले 4 पे जाते हैं और फिर ये 2 पे जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट, ये हमारा 4 और 2 पे बी पॉइंट। ऐसे ही सी पे क्या है, 4 एंड 6। ठीक है, सी पे हमारा 4 एंड 6 है, या आप बुक में भी देख सकते हैं। तो 4 और 6, ये रहा 4 एक्स का एक्सिस का, और 6 कहाँ है, ये 6 है ऊपर, मतलब ये 4 से लाइन जाएगी यहाँ 6 पे। ये हमारा हो गया सी पॉइंट, कौन सा, 4 और 6। ऐसे ही डी पॉइंट दिया हुआ है हमें। डी पॉइंट क्या है हमारे पास में, 4 और 2.5। 4 मतलब एक्स एक्सिस का 4 और 2.5, 2.5 मतलब यहाँ पे कहीं बीच में पॉइंट आएगा डी का। आप देखेंगे उसमें उन्होंने पूछा था कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। अब यहाँ तो ये जो है ये लाइन पर ही है, हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है एक। ठीक है, तो ये हमारा लाइन पे गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है आपका, सेकंड भी आपको सेम ऐसे ही करना है। इसमें पी क्यू आर एस के फॉर्म में दिया है,
तो आप इसको भी नोट करेंगे। ये अगर लाइन के फॉर्म में जाता है तो यहाँ पे आप यस लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं यस दिस इज़ लाई ऑन अ लाइन। तो आप यहाँ पे नीचे के साइड यहाँ कहीं लिख सकते हैं यस। ये एक्चुअली जब आप रजिस्टर में पेस्ट करेंगे तब आप रजिस्टर में नीचे के साइड आप लिख सकते हैं यस दे लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, ये आप रजिस्टर में लिख सकते हैं। जब इसको काट के आप पेस्ट करेंगे रजिस्टर में तब आप नीचे इस लाइन को लिख लीजिएगा। ऐसे ही सेकेंड लाइन आप करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि अगर वो लाइन पे बन रहा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं बन रहा है तो लिख देंगे नो दे डज नॉट लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, तो आपको बी और सी ये आपका होमवर्क में है, जो आपको प्लॉट करने हैं फॉर्म ऐसे ही इसी तरीके से सेम ऐसी ग्राफ बना के आपको सिर्फ नंबर करने हैं। पी में जैसे 1 1 है तो पी में 1 1 कैसे हो जाएगा, एक्स का 1 और वाई का 1, तो ये यहाँ पे पी आ जाएगा, है ना, यहाँ पे पी आ जाएगा इस तरीके से। और क्यू का 2 2 है तो 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 है तो 3 3 यहाँ आ जाएगा, 4 4 है तो 4 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये एक लाइन में इस तरीके से बन जाएंगे। इस तरह से आपका ये लाइन में बन गया, तो ये आपका सेकंड वाले का क्वेश्चन भी लाया हो जाएगा लाइन पर। सॉरी, ऐसे सी वाला है, सी वाले में आपके पॉइंट डिफरेंट है, तो शायद से थर्ड वाला जो है फर्स्ट का सी आपका लाइन नहीं होगा लाइन पर, आप उसको ड्रॉ करके खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है 15.2 का फिनिश हो जाता है। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। हमें 2 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, 2 3 वाला एक एक्स और वाई एक्सिस का, ऐसे ही 3 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, ऐसे 2 पॉइंट दिए हमको, जिसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जब पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, जब वो दोनों मिलेंगे और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो लाइन की एंडिंग होगी, मतलब जहाँ मिलेंगी लाइन एक दूसरे लास्ट वाले पॉइंट से, वो बताया गया है कि वो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का पॉइंट हमें बताना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं जो पॉइंट हमको दिए हैं, तो हम वो प्लॉट करते हैं। ये इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस पर मैं प्लॉट करूँगी। देखिए आपके पास दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 2 और 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपको कराया था 15.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट है 2 3, 2 मतलब 2 3, ऐसे 2 3 और 3 2 दिया हुआ है, तो 2 मतलब एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2, तो ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है, इन दोनों ही पॉइंट्स को, और सीधी इसकी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, सीधी मतलब इसी पॉइंट को मिलाते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ये रहा हमारा आगे का पॉइंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से लाइन बन गई। अब उन्होंने बोला है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस। तो आप लिखोगे द लाइन विल कट एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है, ये रहा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, ये हमारी कहाँ कट हो रही है, ये हमारा हो रहा है एक्स का 5
और y का 0, ये पूरी लाइन 0 वाली रहती है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया x एक्सिस का 5 और y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एंड 5 और 0 लिखेंगे। एंड y एक्सिस पे क्या आ रही है, y एक्सिस मतलब ये रहा y एक्सिस y एक्सिस पे क्या आ रही है 5। तो हम x का पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट तो x ही होता है, तो x यहाँ पे y एक्सिस पे तो कुछ नहीं होगा, तो हम x एक्सिस का पॉइंट लिख लेंगे फर्स्ट 0, और y एक्सिस कहाँ हो रहा है, y एक्सिस पे 5 पे हो रहा है, तो हम लिख देंगे 5। बस यही आंसर है इसका आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। जो ये फिगर दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। कोऑर्डिनेट्स वही होता है जो ए बी सी डी, ये पॉइंट्स दिए ना, सारे ए बी सी डी होते हैं कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो एक्स और वाई होता है ये एक्सिस होता है जिस पे पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है ये सारे, इसका हमको निकालना है कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो मतलब ए का कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, बी के कौन से होंगे, सी के कौन से होंगे और ओ के कौन से होंगे। तो हम पहले ए का देखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, देखेंगे आप एक्स एक्सिस पे तो ये 2 हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये 0 हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे नहीं होता है, तो हम 2 और 0 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही बी वाला हम देखेंगे, ये रहा बी, ये एक्स एक्सिस पे कौन सा है 2, वाई एक्सिस पे 3, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 2 और वाई एक्सिस पे 3। ऐसे ही सी का देखेंगे, सी एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस नहीं है वाई पे, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 3 आ रहा है पॉइंट। ठीक है, अब ओ पे क्या आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 0 और 0, क्योंकि एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0 है। ठीक है, इसी तरीके से पी देखेंगे, ये रहा आपका पी। तो पी क्या है, एक्स एक्सिस ढूंढेंगे पहले, तो एक्स एक्सिस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.4 आ जाएगा, और वाई 3 पे आ रहा है ना, ये 3 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा पी पे 4 और 3। क्यू देखेंगे आप, तो आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है 6 और वाई एक्सिस पे आ रहा है 1, तो 6 और 1। आर पे देखेंगे, आर पे एक्स एक्सिस की लाइन पे आ रहा है 6 और वाई की लाइन पे आ रहा है 5, तो आर हमारा 6 और 5। एस पे देखेंगे, एस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है 4 और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है 7, तो 4 7। लास्ट है हमारा के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, एक्स एक्सिस पे आ रहा है 10 और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा 5। एल पे देखेंगे, एल पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है 7 और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा 7। एम पॉइंट एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 8। तो ये पूरा डायग्राम का हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए, यही पूछा था। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो जाता है। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स हमको करना है। तो क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन ज़ीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। देखिए इसमें ये बोला है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 0 हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट्स नॉन ज़ीरो मतलब कोई नंबर हो, तो क्या वो वाई एक्सिस पे लाई होगा, तो होगा वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 हो सकता है पर वाई 0 नहीं हो सकता है, तो ये हमारा ट्रू आ जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला है अ पॉइंट
whose y coordinates is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो y axis पे अगर lie होना है तो y axis कोई नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं, लेकिन यहाँ पे y axis उन्होंने क्या बोला है, ज़ीरो है, और x axis क्या है हमारा, 5 है। तो वो x axis पे तो lie हो सकता है लेकिन y axis पे नहीं, तो हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है। ऐसी थर्ड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। क्या हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0? हो सकते हैं। हमने अभी ही एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो रहे थे, ये आपके सामने था, ओ 0 0 हो रहा था इसका, तो ये भी हो सकता है, तो ये हमारा ट्रू है। यहाँ पे 15.2 आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आपको ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इस पे आपको ग्राफ बना के फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जहाँ डायग्राम्स इस तरह से ग्राफ वाले होंगे वो आपको ग्राफ पेपर पे पहले ड्रॉ करके रजिस्टर पे पेस्ट करने होंगे और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 यहीं पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू।